पढ़ाओ, 6 साल का लड़का है, सरकारी में पढ़ाते हैं, बोला हम सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, हम प्राइवेट में पढ़ेंगे। सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, बताओ हम 4-5 हजार रुपया कहाँ से लेके आएंगे। इस बच्ची को लेकर के जब एक माँ यहाँ पे आ सकती है तो कुछ भी वो माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए। मेरा कार्य नहीं, मेरा कार्य है, मेरा जो थाने पे जाएंगे जायजा पे अपने पूरे गांव की सूचना देने का कार्य है। ये नहीं कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये नाली साफ करो, वो मोटरसाइकिल साफ करो, वो कुछ काम करिए, ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ। आज ये हम लोग आए ड्यूटी, आज का तनख्वाह कट गई, 1250 रुपए कट गई। और हमने लखनऊ में कई बार धरना किए, योगी बाबा के कान में भनक तक कान आई जाती है। यहाँ पे अच्छा, आपका नाम क्या है? नीतू देवी। आप भी यूपी से आई हैं? बस्ती जिला से। हाँ, उत्तर प्रदेश में ही तो है। हाँ, तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये महिला इतनी अच्छा एक मिनट अभी हम काबला आधा किलो दूध बना दे तो जोड़िए महीना कितना दिन होता है बताइए आप। साहब 60 रुपए लीटर है दूध का रेट, महीने में 1800 रुपए का दूध, 2500 में क्या क्या 120 रुपया लगता है किराया हमें जाने में। बताइए 1 घंटा लगता है हमें ड्यूटी करने में। बताइए सरकार दे रही है, बताइए हम लोग कैसे चल रहे हैं। ऊपर से बच्चों की भी पढ़ाओ, 6 साल का लड़का है, सरकारी में पढ़ाते हैं, बोला हम सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, हम प्राइवेट में पढ़ेंगे। सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, बताओ हम 4-5 हजार रुपया कहाँ से लेके आएंगे। बताइए कोई देगा? मांगेंगे दूसरों से, कहेंगे अरे तुम तो सरकारी नौकरी करती हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं। सरकार सुन सकते हैं आप इस महिला का दर्द? हम लोगों को सरकारी नौकरी बताने में शर्म लगती है। जो कोई पूछ लेता है भैया कितनी सैलरी है, तो शर्म लगती है बताने में। बताइए क्या हम लोग करें? 2,500 है। देखिए, इस माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो इस छोटे से बच्चे को, सो अभी खाना भी नहीं खाती है, दूध पीती है, दूध पीने वाली बच्ची को साथ में लेकर के इस मौसम में जंतर मंतर पर आई हुई है। जब पैसा ही बचता नहीं तो क्या दूध खरीद के पिलाएंगे, अपना दूध पिलाते हैं बच्ची को। जब हटेगा नहीं पैसा पाएंगे तो नहीं सब पिलाएंगे। पानी पिया के हम अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, जब नहीं है भाई 2500 रुपए में हम अपना पेट भरे। बच्चों को, महिलाओं का दर्द आपको समझना होगा और ये समझना होगा कि इस बच्ची को लेकर के जब एक माँ यहाँ पे आ सकती है तो कुछ भी वो माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, और उस बच्चे का पेट पालने पे माँ मजबूर है। और 2500 में लखनऊ में गए थे, लॉलीपॉप दे के भुलवा दिए, कहेंगे सैलरी बढ़ेगा, आज जनवरी में बढ़ेगा, जनवरी भी नहीं बढ़ी, फरवरी में बढ़ेगा, फरवरी में भी नहीं बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं सरकार के पास, जहाँ उनकी जन्मदिन है वहाँ पे आएंगे कि अब बढ़ा दे। इधर आके बैठ के बताइए, इधर खड़े खड़े मत बताइए। अच्छा सुनिए, फिर एक मुद्दा ये किया है, इन्होंने कहा कि 2500 में हम झाड़ू पोछा करते हैं, तो क्या चौकीदारों का कोई काम है जो फिक्स हो कि सिर्फ यही करना है, या हम लोगों को झाड़ू पोछा कराया जाता है? ये मेरा काम नहीं है। कैमरा इधर आइए भैया, थोड़ा आइए। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कहना है? मेरा कार्य नहीं, मेरा कार्य है, मेरा जो थाने पे जाएंगे जायजा पे अपने पूरे गांव की सूचना देने का कार्य है। ये नहीं कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये नाली साफ करो, वो मोटरसाइकिल साफ करो, वो कुछ काम करिए, ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ। ये थाने पर की बेगारी कम करिए। मेरा नाम चौकीदार था और दूसरे नाम रख लिया चौकीदार, मेरा नाम काम कर दिया गिराम पैरी। बैठे यहाँ दिल्ली में, मेरी सुनने वाला कोई नहीं। 2500 रुपए बताओ, मेरे भूखे मर रहे बीबी बच्चे। बताइए हम फीस दे कि अपने, बताओ बीबी बच्चे को पढ़ा कि रोटी चला कैसे खाए, बताइए। अच्छा सही बात है। एक चीज और बताइए, अभी आप लोग भैया यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जंतर मंतर पे, वो ड्यूटी में तो नहीं गए हैं, तो क्या वो इन महीने का सैलरी आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आज हम लोग आए ड्यूटी, आज का तनख्वाह कट गई, 1250 रुपए कट गई, और न तो सैलरी मिल पा रही। एक दिन की छुट्टी में सारे सीधा आधा सैलरी, महीने की सैलरी कट गई, 2500 रुपए कट। उनकी हनक चलती थाने पे, हम लोग चूतिया हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए हम लोग ऐसे भुखमरी के हरियाणा में अभी कर दी गई सरकार, इनकी का वहाँ नहीं सरकार थी, यूपी में उनकी सरकार, हरियाणा में हमरे से क्या सौताला व्यवहार किया जा रहा है? बताइए आप, बताइए भाई क्या सौताला व्यवहार करा जाए? हम भी एक ग्राम पैरी है, चौकीदार मेरे नाम हो, अपना छीन के रख लिया, न चौकीदार कर लिया। चौकीदार चौकन्ना बोल रहा है, चौकीदार चौकन्ना क्या करेगा बताइए आप? अच्छा, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश में गए थे धरने पे? हमने लखनऊ में कई बार धरना किया, योगी बाबा के कान में भनक तक कान आई जाती है। पता नहीं क्या सोते क्या करते हैं। बुलडोजर लेके तो जल्दी आ जाते हैं। बुलडोजर यही उनका नाम है, बुलडोजर लेके जाना, और कुछ करना तो उनका काम है नहीं। भाई साहब बुलडोजर
आज युवा मोर्चा भुखमरी के कगार पे है। जो पढ़ाई लिखाई जमीन बेच के भैंस बेच के जो पढ़ाई लिखाई कर पाए, आज वो नौकरी के कगार पे नहीं, भुखमरी के कगार पर बैठा है। एक बुलडोजर का कम से कम तेल का प्राइस है एक दिन का 5,000 रुपए। तो उनका प्राइज है, हम लोगों से पूछो प्राइज क्या है। बताओ, भूखे मर रहे बच्चे। वो जो सेंट लगाते हैं, जूता में पॉलिश लगाते हैं, वो भी 2500 की है। 2500 की हम लोगों की सैलरी एक महीना की है, बताइए आप। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं टोटल? हमारे घर में 8 सदस्य हैं। कमाने वाले कितने हैं? हम भी अकेले हैं। अकेले 2508 सदस्य। तो काम बताओ मोदी जी का। अच्छा, बच्चे को कौन, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट, जब गवर्नमेंट में पैसा नहीं, कहाँ से पढ़ा लेंगे? प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो वो सरकारी में पढ़ा रहे हैं। सरकारी में तो कॉपी किताब 2500 में अगर आप बता रहे हैं और 8 लोगों का सदस्य बता रहे हैं तो महंगाई इतनी है, 2500 में तो हमारा नहीं गुजारा हो रहा है। तो हम तो इसलिए भाई सरकारी में पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है। उनके तो बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉपी किताब दिला पाते हैं? कापी आज है, कापी है तो कल पिन नहीं। अपने बच्चों को आप महीने में कितनी बार मिठाई खिला देते हैं? बूंदी कितना है? मिठाई कहाँ से आए 2500 में, बताइए कहाँ से आए? का खाना का है, मिठाई कहाँ से आए? देखिए योगी जी और मोदी जी, ये बात सच्चाई है कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो चौकीदार के नाम पर आए थे, और ये रियलिटी है कि सही में 2500 में 8 लोगों का सदस्य, छोड़ दीजिए 5 लोगों का सदस्य चलाना 2500 में 500 रुपए का एक आदमी में पड़ रहा है। और 10 रुपए भी अगर रोज का खर्चा बंदा खाने में करे ना तो 300 रुपए, और 10 रुपए में खाना कहाँ मिलता है? मोदी जी और योगी जी आप बताइए यहाँ पे कि कहाँ मिल रहा है, और इन लोगों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? और इनकी मांग कोई गलत नहीं है, क्योंकि साल के 365 दिन काम कर रहे हैं ये लोग, और सैलरी सिर्फ 2500। और दूसरी बात, अगर गलती से इनके घर में कोई फंक्शन हो गया, या स्कूल में बच्चों को लेके जाना पड़ गया, या कहीं बच्चों को घुमाने ले जाना पड़ गया, तो एक दिन की अगर छुट्टी हो गई तो 2500 के 2500 रुपए इनसे छीन लिए जाते हैं। चाहे सरकार को ये बात पता नहीं होगी क्योंकि वो एसी के रूम में बैठे हुए हैं, चाहे वहां के विधायक को पता नहीं होगी क्योंकि उनका तो गाड़ी का प्राइस उनको 2500 रुपए रोज का मिल ही रहा है, वहां के सांसद को पता नहीं होगा क्योंकि उनके टिकट की और प्लेन की टिकट उनकी सारी मुफ्त है, लेकिन इन चौकीदारों का मुफ्त नहीं है। तो योगी जी नहीं, कम से कम मोदी जी, आप अपने आप को चौकीदार बताते हैं। आपका ये कर्तव्य है कि इन भाइयों, यूपी के भाइयों, चौकीदारों का साथ दे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, और चौकीदार जी अगर आपको वापस दिल्ली का सत्ता चाहिए तो ये चौकीदार उत्तर प्रदेश से आए हैं, और बिना उत्तर प्रदेश के दिल्ली का सत्ता हाथ में आ ही नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, योगी बाबा ध्यान दो, हम भी चौकीदार हैं, योगी बाबा ध्यान दो, हम भी चौकीदार। बाय। और आपका कर्तव्य बनता है चौकीदार के होने की इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, और इनका डी ग्रेड चौथी श्रेणी ना जॉब, चौथी श्रेणी में इनके जो, देखिए आप अगर सिर्फ चौथी श्रेणी में इनके जॉब को डाल देंगे, सरकार अगर इनको गवर्नमेंट जॉब का कार्ड दे देगी तो इनका वेतन खुद ही बढ़ जाएगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि G20 में जहां 4800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएं, उस देश में इतना पैसा नहीं है कि हम यूपी में 70,000 चौकीदारों को किराया दे पाएं, क्योंकि अगर गेट के बाहर चौकीदार खड़े नहीं होंगे तो शायद ना कोई ऑफिस खुलेगा, ना कोई हॉस्पिटल खुलेगा, और ना कोई उत्तर प्रदेश में काम हो पाएगा, क्योंकि हर काम से पहले अगर आप किसी ऑफिस में एंट्री भी लेते हैं या किसी सरकारी हॉस्पिटल में एंट्री भी लेते हैं तो गेट के बाहर आपको पहरा देता हुआ एक चौकीदार ही मिलता है। और आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि 2500 में ईमानदारी से ये चौकीदार आपके लिए काम करेंगे? अच्छा, और महिलाओं की समस्या अलग है, मर्दों आदमियों से ज्यादा महिलाओं की समस्या है, क्योंकि महिलाओं को और भी कई काम करने पड़ते हैं, और उसके बाद इनको जॉब सिक्योरिटी इनकी भी 30 आपका भी है ना, 365 दिन है। हाँ सर है। कभी भी फोन आ जाता है, कभी भी उठ के जाना पड़ता है। फोन आ जाता है थाने से तो थाने पे भी जाना पड़ता है। आप लोगों का भी 24 घंटा थाने पर काम है, कहते हैं मीटिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अगर देखिए एक मिनट, आप लोग महिलाएं हैं, आप क्या कह रही है? कह रहे हैं कि मुहर्रम में भी ड्यूटी लगाया जाता है, कवरिया में भी ड्यूटी लगाया जाता है, सरकार तो 1 रुपया दे नहीं रही है, हम लोग अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये महिला इतनी मजबूर है, और केक काट कर और रवानगी कर लेंगे। ठीक है, हेलो एक मिनट भी तो सारे चौकीदार भाई एकता बनाकर 5 किलो केक लाकर उनके नाम का काट दे,
तो कम से कम उनका जन्मदिन जंतर मंतर में मनाया ये इसका जन्मदिन मनाएंगे जंतर मंतर पे। मोदी जी का तो मोदी जी आपका देखिए 2500 में ये आपके लिए केक लाने को भी तैयार हैं। बस इनकी सैलरी आपको बढ़ानी है, समझे? ये 2500 में कह रहे हैं भैया, ये चौकीदार आपके साथ ही है मोदी जी, ये अगेंस्ट में नहीं है आपके, लेकिन इनकी कोई मजबूरी रही जिसके कारण ये यहाँ जंतर मंतर पर आके बैठे हैं। और ये भी रियलिटी है कि मोदी जी आपके भरोसे ही आकर के जंतर मंतर पे बैठे हैं और आपको सहयोग इनका देना चाहिए और इनकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए। वही बताएं, हमें कम से कम अपने घर से दूरी, कम से कम सभी चौकीदारी 15 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी है। साइकिल जो हमें अखिलेश के राज में मिली थी, एक बार उसके 500 रुपए मरम्मत का आई, उसके बाद कोई पैसा नहीं है। साइकिल की मरम्मत के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। वो भी हम खुद ही अपनी मेहनत से करो। और इनके जमाने में साइकिल भी अभी नहीं मिली है। सुना जाए सर, फोन करेंगे रात की थाने पहुंचेंगे, 30 दिन तो ड्यूटी आई है, रात की भी ड्यूटी है। मैं पहले बताते और हम खाएंगे योगी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूपी की सरकार खा रही है पैसे आपके सैलरी के? हमारे योगी खा रहे हैं, तब मरना पड़ा रहे तो। सही बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ। सब चीज उन्होंने खरीद ली, लेकिन आप लोगों को नहीं खरीद पाई। आप लोगों को खरीद नहीं पाई, सब चीज खरीद ली उन्होंने, सब चीज कर ली। देखिए, सच्चाई तो यह है कि शायद सही में उत्तर प्रदेश में अगर एक विधायक की सैलरी 2500 रुपए कर दी जाए तो वो अपने घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक विधायक की विधानसभा में शायद एक दिन का पेट्रोल का रेट है 2500 रुपए, और यहाँ पे चौकीदार 2500 रुपए में अपना परिवार चलाने को मजबूर है, वो भी 5-5, 6-6 सदस्य को लेकर के। 2500 रुपए में जुत्ते की पॉलिश होती है महीने में, 2500 रुपए की जुत्ते की पॉलिश होती है, हम लोगों को 2500 रुपए महीने में वेतन मिलता है, और नाइट ड्यूटी पे जाते हैं 2500 रुपए काट लिए जाते हैं हमारे से। अच्छा, नाइट ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं उसको 2500 भी कट जाते हैं, किस चीज का करते हैं? 2500 की वर्दी तो शायद आप लोग खुद ही खरीद रहे हैं, किसी काम से नहीं पहुंचा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाए तो शायद आपकी सैलरी कट जाती है, थाने जब नहीं पहुंचा जाता पूरा 2500 ही कट जाता है। तो एक दिन का, महीने का 2500, मतलब एक दिन ऑफिस नहीं गए तो 2500 रुपए कट गए। तो अगर एक दिन ऑफिस गए तो 2500 मिल रहा है, एक दिन का नहीं मिल रहा है, बराबर तो जाना पड़ता है। तो आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। 70,000 लोगों की जनसंख्या, इतना कम सैलरी तो नहीं होना चाहिए था। किसी भी चौकीदार से आप मालूम कर सकते हैं, किसी भी चौकीदार से पता कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से पता करो। आगे आके बोलेंगे तो माइक पे आवाज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। आप किसी भी जितने भी आगराम चौकीदार आए हुए हैं, किसी से पता कर सकते हो, किसी से मालूम कर सकते हो। अगर हम ड्यूटी पे जाते हैं तो वेतन मिलेगा, अगर ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो उनका 2500 रुपए वेतन काट दिया जाएगा। 30 हो गए, 30 की वजह से। अच्छा, एक बात, आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है, और जैसे ये लोग बता रहे हैं कि महिलाओं को भी 30 दिन का ड्यूटी है, 24 घंटे का ड्यूटी है। बिल्कुल है सर। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुनीता। अभी यूपी से चौकीदार जी। आपकी सैलरी भी 2500 जी। तो क्या महिला लोगों को तो घर का काम भी संभालना पड़ता है? और जहाँ तक देखा जाए तो जैसे बता रहे लोग कि 300 दिन काम है और 24 घंटे काम है ना, 2 घंटे मतलब फोन आ जाए तो थाना पहुंचना। अपने घर में कोई मेहमान आ गया, अपने घर में कोई मेहमान आता है, अपने घर में कोई मेहमान आता है, कोई बीमार होता है, हम दीवान जी से कहते हैं, दीवान जी हमारे डायरी में साइन कर दो, मेहमान आ गया, दिक्कत हो गई, तो वे नहीं करते, मना कर देते हैं, कहीं नहीं। कल ये जानते हैं कि ये चौकीदार आखिर जंतर मंतर पर इनकी क्या मजबूरी रही जो ये जंतर मंतर पर आके बैठे हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेहर सिंह जी। कहाँ से आए हैं? थाना बड़गांव, उत्तर प्रदेश, जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ जी। ठीक है, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यह है जी, हमारी वेतन की समस्या है, और क्या समस्या है? कितना वेतन मिल रहा है अभी सरकार से? 2500 रुपए, सिर्फ 2500 रुपए मिलता है महीने का? कुल 2500 रुपए मिलता है जी। आप यहाँ सुन सकते हैं कि चौकीदारों को हमारे देश में सिर्फ 2500 रुपए मिलते हैं, मतलब रोज के 100 रुपए। दिल्ली में 100 रुपए से जीना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कोई जिले, और इनको एक दिन का 100 रुपए भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपए के हिसाब से भी महीने के 3000 रुपए होते हैं, और इन लोगों को सिर्फ 2500 रुपए ही मिल रहे हैं। और क्या क्या मांगे आपकी सरकार को लेकर? बस हमारी तो मांग यही है, हमारा वेतन की समस्या है, हम क्या करें? मैं क्या पूरा पढ़ा, क्या जाग तो पढ़ा, क्या लिखा लेंगे? बताओ क्या कर सके इसमें? हम तो दवा भी नहीं सकते 2500 रुपए में। असली पूछा था, एक 2500 रुपए में किसी मंत्री की पॉलिश नहीं होती जूते की, तो 2500 रुपए में चौकीदार क्या कर लगा बेचारा? आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि 2500 में चौकीदार अपने बच्चों को भी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और ये सही बात है। 2500 रुपए में वो, अच्छा आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 8 है जी। 8 सदस्य में सिर्फ 2500 रुपए। अच्छा, सारे कितने मियाँ बीवी कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला तो कल मैं हूँ, अकेला ये है कमाने वाले अपने परिवार में, और 8 लोगों के परिवार को चलाने के लिए इनको सिर्फ 2500 रुपए मिल रहा है। सरकार की तरफ से और कुछ मिलता है? राशन वाशन ये सब? बस राशन है वो। अच्छा, राशन मिलता है, राशन मिलता है, और सैलरी में 2500 रुपए मिलता है। 2500 रुपए। तो ये समस्याएं हैं इनकी चौकीदारों की, बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, आपका नाम क्या है? सरवा देवी, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती। अच्छा, आप भी चौकीदार हैं? जी सर। आपकी सैलरी भी 2500 रुपए। अच्छा। इसमें ना पढ़ाई चलती है, नहीं दवाई। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए जाएगा। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल? 5 हैं। आपके कमाने वाले कितने हैं टोटल? आप अकेली हैं? नहीं, हमारे पति। अच्छा, आप और आपके पति कमाते हैं? तो अच्छा, 5 है। तो क्या आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी में, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ाते हैं। यूपी सरकारी स्कूल। अच्छा, मेडिकल की कोई सुविधा मिल पाती है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग यूपी में कभी आप लोगों ने धरना दिया था? जी, बराबर दिया था, पिछली बार अभी नवंबर में दिया था, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। अच्छा, मैंने जो सुना है, पिछले बार लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि भैया हमारे पहले 1500 हुआ करती थी सैलरी। 1500 हुआ करती थी, लेकिन 2019 के पहले हुआ करती थी, वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार में। अब योगी जी की सरकार में उन्होंने 2500 किया। हाँ, वही 2500 रुपए किए थे, और पिछली बार जो है 2-3 बार जो इको गार्डन में धरना दिया गया था, तो केवल वहाँ से आश्वासन ही आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ मिला नहीं है सर। दोस्तों, तो आप सुन सकते हैं कि पहले तो इनका 2019 से पहले इनका सिर्फ 1500 रुपए ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2500 रुपए कर दिया गया। और शायद किसी और की सैलरी 2500 हो, या विधायक या किसी सांसद की सैलरी 2500 हो, तो उनका चलाना परिवार बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इनकी आवाज को सुनने के लिए। अच्छा, अभी तक कहीं सरकार से कोई आया इधर? अभी तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। अभी आए, देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होता है। मेरा नाम आज्ञाराम,
ग्राम प्रहरी, थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती, यूपी से। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी मांगे पूरे हो, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो। अभी 2500 में कुछ चलने वाला सर नहीं है। अच्छा, 2500 के साथ साथ आपको कितने दिन तक ड्यूटी जाना पड़ता है? आपका नाम क्या है? जी सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम हरकेश बहादुर है, जिला महाराजगंज, यूपी स्टेट से आए हुए हैं। अच्छा, आपकी सैलरी कितनी है? जी सर, हम लोग की सैलरी मात्र 2500 रुपया है और हम लोग लखनऊ इको गार्डन में अनेकों बार धरना दिए, बहुत समस्याओं को झेलते हुए कई बार हम लोग आए, लेकिन वहाँ पर विधानसभा में लोग ले गए और आश्वासन के नाम पर इस तारीख को आप लोग की सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उस तारीख को बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ हम लोगों का वेतन के नाम पर। हम लोग मजबूर होकर, हम लोगों को क्या जरूरत थी यहाँ इतना किराया भाड़ा खर्च करके दिल्ली में आने की? हम लोग कर्जा हुआ कार कर यहाँ पर दिल्ली में आए कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार है, हमारे सबसे बड़े चौकीदार देश के, तो हम लोग उनके शरण में चलेंगे तो वो जरूर हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। हम लोग आंखों से आंसू आ जाता है जब हम लोग के अंदर का दर्द छलकता है सर जी। अच्छा, क्या एक बात बताइए, सीधी बात है, 2500 रुपये आप लोग दरमाहा, कितने दिन काम करते हैं आप लोग? पूरा 30 दिन, साल के 365 दिन, पूरे साल। हेलो सर, बात यह है कि जैसे हमको अचानक थाने में बुला दिया जाता है, जैसे शादी मेले इत्यादि में हमको ड्यूटी देनी पड़ती है, उसका कोई सैलरी नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों के लिए आप कुछ ले पाते हैं? खिलौने विलौने ये सब खरीद पाते हैं 2500 में? आप ही बताइए। अभी तो 83 रुपये में एक दिन में क्या हो रहा है? 83 रुपये, केवल 83 रुपये पड़ता है दिन में। 83 रुपये में अपने बच्चों को भी साथ सब पूरा। एक बात बताइए, 70,000 है यूपी में शायद जनसंख्या, अभी मैंने सुना था चौकीदारों का, तो ये 70,000 ने कभी एक साथ धरना दिया है? एक बार एक बार दिया है, एक बार दिया है। क्योंकि चौकीदारों का धरने पे बैठ जाने का मतलब होता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का बंद हो जाना। क्योंकि मैं एक जोक सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे किसी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को छोड़ा नहीं जाएगा, ओसामा बिन लादेन को छोड़ा नहीं जाएगा, इसी प्रकार के आश्वासन पे आश्वासन होता रहा, छोड़ा नहीं जाएगा। अरे पहले पकड़ो तो सही। सही बात है, तो इनका देखिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर सुनीता चौधरी, मैं बस्ती जिले से आई हूँ, कप्तानगंज थाने की चौकीदार हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे धरने पे आई, आपकी सैलरी वही 2500 ही होगी? हाँ सर, 2500 है। आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है कि हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा मिल जाए और 2500 में काम होने वाला नहीं है, पगार कुछ बढ़ाया दिया जाए, कम से कम 1800 रुपये और वर्दी लागू कर दिया जाए। 1800 नहीं, 18,000। 18,000 तो बोले हैं सर जी, 18,000 मेरे को 1800 सुनाई दिया कहीं माइक में ना। वर्दी लागू कर जाए। अच्छा, वर्दी आप लोग ये वर्दी पहने तो इन लोगों ने? जी सर जी, ये वर्दी हम लोग अपने पैसे से सिलवाए हैं, मेहनत पसीना की कमाई से। मतलब 2500 में वर्दी खुद ही सिलवानी है? अरे सर, यही तो साफा है, एक निशानी है। वही वर्दी मिलता है जो फेंक दिया जाता है, जैसे वर्दी मिलेगा ऐसा कि जैसे लोग जोकर बना देंगे, ऐसा हम इतने कद के हैं, इतना बड़ा बड़ा कद मिलेगा ठेवना तक, और वो जूता आएगा 10 लोग को मिलेगा, 15 लोग को नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। क्या वर्दी मिलता है? सरकार हम लोगों को वर्दी भत्ता दी, जिस तरह हरियाणा में 11,000 वेतन मिल रहा है, जो कपड़ा मिलता है नहीं, उनमें रजिस्टर बैंड करा रखा है दीवान सारे को। अच्छा, ऐसा आप लोगों ने कभी पता किया कि सरकार की तरफ से ही नहीं मिल रहा है, कि ऑफिसर नहीं दे रहे हैं? हम लोग को वर्दी चाहिए और हम लोग को कम से कम 18,000 रुपये। ये सब चीज मिलती है, साइकिल का मतलब पैसा भी आता है, कोट भी आता है, साफा भी आता है, सब चीज आती है, लेकिन पुलिस वाले देते हैं। अच्छा, आपने साइकिल का मुद्दा उठाया, तो क्या साइकिल से कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? मिल में नहीं करता है तो चलेंगे। क्योंकि थाने में तो शायद कांस्टेबल तक को भी गाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।